इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर अक्सर गलती होती है कि जब पार्टनर कोई लोन दे रहा है फर्म को तो उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री क्या होगी और वो कहाँ जाएगा, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाएगा या एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाएगा। दूसरी बात ये कि जब भी कोई हम इंटरेस्ट पे करते हैं लोन पे तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि हमें एक आदत पड़ी होती है कि सैलरी कहाँ जाएगी, कैपिटल अकाउंट में जाएगी, प्रॉफिट कहाँ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। तो अक्सर ये गलती करते हैं। इस गलती को दूर करने के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसमें एक एंट्री क्या होगी और कहाँ ट्रांसफ़र की जाएगी। पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। अवध, तनुष एंड अनंता आर दी पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इक्वली। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। अवध एंड तनुष गेव लोन्स टू दी फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2023। अब देखो ये ध्यान से देखना, डेट जरूर ध्यान में रखना कि लोन कब दिया पार्टनर ने फर्म को, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट को कैलकुलेट करोगे ना तो ये गलती अक्सर होगी आपके साथ। आप क्या करोगे, इंटरेस्ट पूरे साल का कैलकुलेट कर लोगे, तो यहाँ पर आपको टाइम फैक्टर को कंसीडर करना पड़ेगा। ऑफ ₹1 लाख एंड ₹1,50,000 respectively, it is agreed that interest at 9% will be paid on loan। अब देखो पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट में मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन लोन किस रेट पर दिया जाएगा, 9% पर एनम पर दिया जाएगा। और आपको याद होगा कि अगर ये नहीं दिया गया होता तो प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाता, उसके हिसाब से कितना मिलता, 6% पर एनम का। बट अभी गिवन नहीं है तो हम वो अप्लाई होगा ही नहीं, प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं होगा और इंटरेस्ट हम किस रेट पर कैलकुलेट करेंगे, 9% पर एनम। पर एनम का मतलब क्या है कि हमें टाइम फैक्टर को कंसीडर करना है, राइट। बुक्स ऑफ द अकाउंट ऑफ द फर्म आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। इंटरेस्ट ऑन इज येट टू बी पेड, अभी पे करना है 31 मार्च 2024 को। अभी बोल रहे जनरल एंट्री करनी है इसके अंदर। अब जब जनरल एंट्री है तो सबसे पहले आपको लोन की एंट्री करनी पड़ेगी। फर्म के पास लोन आएगा तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय, किसने लोन दिया है, एक अवध ने दिया और एक तनुष ने दिया है। तो लोन बाय अवध टू लोन बाय तनुष। अभी डेट कौन सी होगी, लोन कब दिया है इन्होंने, 1 अक्टूबर 23 को। कितना लोन दिया, 1 लाख एंड 1,50,000, 1,50,000 और बैंक में कितना आ जाएगा, 2,50,000। क्लियर हो गया, पहली एंट्री समझ आ गई। बैंक अकाउंट डेबिट 2,50,000 टू लोन बाय अवध टू लोन बाय तनुष, यानी पार्टनर का नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा, लोन किससे लिया आपने, ठीक है। अब चलते हैं जरा आगे। अब 31 मार्च को इंटरेस्ट पे करना है, 31 मार्च 24। अब इंटरेस्ट की डेट आ गई। सबसे पहले तो मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा 9% पर एनम का। जरा एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट कितना है, 1,50,000। 1 लाख का 9% आप निकालेंगे और 1,50,000 का 9% आप निकालेंगे। कितने टाइम के लिए निकालेंगे, 1 अक्टूबर से कैलकुलेट करना है, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ का। तो पर एनम है तो टाइम फैक्टर कंसीडर करेंगे, 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना आएगा, 9%। ये हो गया आपका 4,500 रुपीज़ और ये हो गया आपका 9%, 1,50,000 का 9% कितना हुआ, निकालिए 6 मंथ का। 750 मल्टीप्लाई बाय 9, ये आ रहा है, चेक कीजिए, ये आ रहा है 6750। हाँ, अभी हम चेक कर रहे हैं बच्चे, जल्दी से चेक करो यार, हैव इट, लीजिए चेक कीजिए फटाफट जल्दी से। 1 लाख का 9% निकालेंगे 6 मंथ का, क्योंकि लोन कब दिया था, 1 अक्टूबर को। 4,500, 6750 ये आ रहा है इंटरेस्ट, करेक्ट। तो अब एंट्री करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन लोन
बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू, अब हमने देखो पे तो किया नहीं इसको, इसमें लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड, अभी पे करना बाकी है, तो हम क्या करेंगे इसको, इट बिकम्स द लायबिलिटी ऑफ द फर्म, क्योंकि अभी पे करना बाकी है, तो हम इसको लोन में ऐड कर देंगे टू लोन बाय अवध टू लोन बाय तनुष। कितना अमाउंट था 4,500 and 6,750, 4,500 and 6,750 यही था, तो इसको डेबिट कर देंगे हम टोटल से, ये हो गया 0, 5, 11,250, करेक्ट है, क्लियर हो गया। क्योंकि लोन अभी हमने पे नहीं किया, अगर पे किया होता तो हम कर देते एंट्री इंटरेस्ट ऑन बाय पार्टनर्स टू बैंक, अभी स्टिल टू बी पेंडिंग, अभी पे करना बाकी है, तो हम इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हम करते हैं। क्या करते हैं, इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, क्योंकि हमें एक चीज आइडिया होता है कि भैया जो भी पार्टनर को देना है कैपिटल अकाउंट में डाल दो, लेकिन ये लोन का इंटरेस्ट है एंड दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दिस इज नॉट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, दिस इज एन एक्सपेंस, ठीक है। अब बड़ा ध्यान से सोच के बताना, ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ये आपका एक्सपेंस है, ये कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, बताइए। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, वेरी गुड, सब बच्चे यही गलती करते हैं, ब्लंडर मिस्टेक। क्यों जाएगा एप्रोप्रिएशन में भाई, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दिस इज एन एक्सपेंस, तो ये कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो अगली एंट्री हमारी क्या होगी, अगली एंट्री क्या होगी हमारी, इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने की एंट्री होगी, और इंटरेस्ट को ट्रांसफर हम करेंगे 31 मार्च 24 को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, ये यहां ट्रांसफर हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स 11,250, 11,250। अब इसमें दो बातें आपको समझ आ गई। पहली बात, जब आप इंटरेस्ट और लोन कैलकुलेट करेंगे तो टाइम फैक्टर को कंसीडर करेंगे, लोन कब दिया गया उस हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर इंटरेस्ट और लोन अभी पेंडिंग है, ड्यू है, अभी पे नहीं किया, तो वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, वो कहां पर ट्रांसफर होगा, लोन अकाउंट के अंदर में। तीसरा पॉइंट, ये जो इंटरेस्ट और लोन जो आप पे कर रहे हो पार्टनर्स को, ये ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं होगा। Why? Because this is a charge against profit. Is that clear? Great.